ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। तो अभी सब लोग प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को सभा में बुलाएंगे, अपना लक्ष्य रिवाइज करेंगे बाबा के सामने, और फिर बाबा क्या हमारे लिए विशेष लेके आए बाबा से सुनेंगे। चलिए। ओम शांति। तो आज है 11/6/2025 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। ओके। और किसे कहेंगे बेहद की पवित्रता? बेहद की पवित्रता की और कोई डेफिनेशन हो सकती है? यस और नो? बेहद की पवित्रता की और कोई डेफिनेशन हो सकती है? यस और नो? हाँ बताइए। यस। कौन सी पवित्रता है बेहद की? बताइए। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। सब एक समान, संपूर्ण पावनता, वसुधैव कुटुंबकम। ये तो भावना है ना, वसुधैव कुटुंबकम तो एक भावना है, पवित्रता थोड़ा ही है। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता। और कुछ? ये आंसर सही है, किसने दिया है? संपूर्ण पावनता। हाँ, ब्रह्म कुमारी नानी। अच्छा। बेहद की पावनता बेहद की पवित्रता में आती है। जैसे परम धाम में सब आत्माएं अंत में क्या सजाएं खा के जाएंगी, और होंगी क्या सारी संपूर्ण पवित्र। सारी आत्माएं क्या होंगी? संपूर्ण पवित्र। सारी आत्माएं जो सजा खा के भी जाएंगी, क्योंकि परम धाम में जाने की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्र बने वहां जाया नहीं जा सकता। लेकिन परम धाम में सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च सेक्शन कौन सा होगा? जो पावनता के सागर के पास मम्मा बाबा बैठे हैं या उनके बीच में हम बैठे हैं, वो कौन सी है? बेहद की पवित्रता। बेहद की पवित्रता अर्थात उसमें लक्ष्य की सारी 6 की 6 विशेषताएं आ जाए। तो मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता है, तो ठीक है। अब पवित्रता है, गुण नहीं है, शक्तियां नहीं है, मर्यादाएं नहीं, हालांकि वो इसमें ऑटोमेटिकली है ही है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनेंगे तो वो सारे गुण वो ऑटोमेटिकली खींचेगा ही। लेकिन परफेक्ट जो डेफिनेशन बनेगी वो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म वाली आत्मा को ही बेहद की पवित्रता वाली आत्मा कहा जाएगा। अब इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, नहीं तो फिर आगे चलें। क्लियर हुआ? पवित्रता, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता और बेहद की पवित्रता। समझ में आया? चलें आगे। चलो।
प्रश्न, बाप से वर्षा लेने के लिए, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? हाँ, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? आप घर में होते हैं, पापा को जब आपको साइकिल चाहिए, तो साइकिल लेने से पहले आपकी क्या, कैसा बिहेवियर रहता है, और साइकिल जब मिल जाती है उसके बाद पापा के साथ कैसा बिहेवियर रहता है? बताओ। अरे ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इसका तो आंसर करो, उसका तो फिर बाद में आ जाएगा। पापा से लेने के पहले, पापा, पापा आपके जूते पॉलिश कर दूं? पापा पानी पियोगे? पापा खाना खाओगे? हाँ, मैं आपका ये काम कर दूं? ऐसे ही तो होगा ना। पापा ये मैं ले आऊं? आप बैठो मैं ले आता हूं। पापा कहेंगे इधर आ। क्या चाहिए? नहीं कुछ नहीं, वो सोच रहा था कि साइकिल मिल जाती तो ठीक था। अच्छा, साइकिल मिलते ही 3 4 दिन तो पापा देखे कि घर में है कि भी नहीं, मम्मी कहती है साइकिल चला रहा है। उसके बाद कोई पॉलिश कोई काम इतना ज्यादा याद नहीं आता, अब तो काम हो गया। हाँ, थैंकफुल तो रहते हैं लेकिन कैजुअल हो जाते हैं, है ना। अच्छा, शिव भगवान हुआ, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को भूल जाते हो। ठीक है। जब पापा से साइकिल लेते हो तो देह से ही देह के सर्व संबंधों को छोड़ तुम पापा को खुश करने में लग जाते हो। ठीक है। पढ़ाई सहित पढ़ाई के सर्व संबंधों को छोड़ पापा को खुश करने के लिए लग जाते हो। और उसके बाद जैसे ही साइकिल मिली उसके बाद क्या हो जाता है? पापा को भूल जाते हो, बाप को भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है इसलिए कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। ठीक है। अभी देखो मटकू, मैंने पापा से बोल दिया है और तुम्हारे पापा कह रहे थे कि अब ये कोई गलती करेगा तो अभी तुम्हें साइकिल चाहिए, तो कोई भी गलती नहीं करनी है। चुप रहना, शोर मत मचाना, और वीडियो गेम तो बिल्कुल भी नहीं, और टीवी तो देख भी मत लेना। ठीक है। अच्छा मम्मी, ओके। अच्छा, इसलिए कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर बाइसिकल चाहिए तो कोई भी गड़बड़ नहीं, नहीं तो भूलने में मुसीबत हो जाएगी, नहीं तो फिर साइकिल मिलने में मुसीबत हो जाएगी। इसका यही काम है, यही करता रहता है, साइकिल दिलवाएंगे तो फिर इसका और ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एकदम मटको, एकदम चुपचाप ऐसे जैसे कभी कुछ जानता ही ना हो, है ना। सब कुछ भूल ले, एक को याद करो तो वर्षा मिल जाए। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आंसर याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर अभी हम मुरली क्लास के 1 2 घंटे बाद आपको पूछेंगे तो आपको फोर्स डालना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या था। अगर क्वेश्चन पूछा तो शायद आंसर आ जाए, लेकिन अगर सीधे पूछे क्वेश्चन आंसर क्या था तो शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन अब जब आप किसी चीज में एनरोल करके उसको टेस्ट करते हैं तो आपको वो टेस्ट रह जाता है कि कुछ डिफरेंट टेस्ट था। तो इसलिए वो एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। गीत है ये वक्त जा रहा है। हम्म। कौन गाएगा ये गीत? तो ये गीत सभी को सुनना है, सभी को बहुत अटेंशन से। ये गीत 3 बार, और हो सके तो 4 5 बार योग कर लेना इस पर एक ही साथ लगा के लूप में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञानी और अज्ञानी किसको कहा जाता है यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ठीक है। तो मुझे, मेरी कोई एक ऐसी विशेषता जिसके आधार पर मुझे ज्ञानी कहा जाए, बताइए। आपकी कोई एक विशेषता जिसके आधार पर आपको कहा जा सकता है कि आप ज्ञानी हो। आप बड़े ज्ञानी लगते हैं। अभी अभी जगदीश भाई जी की क्लास सुनी ना, क्या थी विशेषता? उनकी विशेषता बता दो या अपनी एक बता दो। हम्म। निर्माण, एकाग्रता, गुड। वो दूसरों को दिखाई दे, है ना। नेवर गिविंग अप दीदी, ज्ञानी में ठीक है आ सकता है, क्योंकि दृढ़ता, व्यवहार इज इंपॉर्टेंट। व्यवहार, ज्ञानी को बहुत ज्यादा समझा जाता है व्यवहार से। ठीक है ना। मेरा वास्तविक शांत स्वभाव,
मेरा वास्तविक, एक है शांत स्वभाव, जब कोई नहीं है मैं शांति में बैठा हूं, और जैसे ही कोई आ जाता है तो मेरे शेड्यूल नहीं दीदी। ठीक है, शेड्यूल भी ठीक आ सकता है। माफ कर सकता है ज्ञानी, ऐसे कुछ व्यवहारिक लक्षण, जो माफ कर सकता है, बार बार माफ कर सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं ज्ञानी। और जो अपने को ऊपर उठाता है उसे कहते हैं ज्ञानी। जो अपने को ऊपर उठाता है उसको कहते हैं ज्ञानी। और सहनशील ज्ञानी है, सहनशील ज्ञानी है। ओके। ओके। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वह परम पिता परमात्मा है। ज्ञानी अर्थात अपनी वास्तविक पहचान। ज्ञानी अर्थात अपनी और अपने पिता की वास्तविक पहचान। जब जब वहां से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हाँ भाई, समझते हो। अभी अभी मधुबन की जो वीडियो बनाई उसमें क्या कहा, जब भी मधुबन आते हो एटलीस्ट 7 दिन पहले से आपकी भट्टी शुरू हो जानी चाहिए। मैं मधुबन जा रहा हूं, मैं मधुबन जा रहा हूं, मैं मधुबन जा रहा हूं। आज बाबा ने मुरली में कह दिया है। तुम जब वहां मधुबन से आते हो तो पहले अपने को आत्मा समझो, तैयारी करो। पहले 5 6 7 दिन अच्छे से तैयारी करो। आत्मा का मतलब तैयारी करो, तुम कहाँ जा रहे हो, तैयारी करो, तुम कहाँ जा रहे हो, तैयारी करो, तुम कहाँ जा रहे हो। वो भट्टी वहां से शुरू होनी चाहिए, यहां से नहीं। ठीक है। अब तो मान लेना, अब तो मुरली में आ गया। मेरी तो सुनते नहीं हो आप लोग। हम जानते हैं, हम जाते हैं अपने बाप के पास। तो क्या चाहिए बाप के पास, क्या चाहिए बाप के पास जब जाते हो? स्थिति। स्थिति। बाबा, शिव बाबा को कहते हैं, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। पव, पवित्रता में है हद और बेहद। पवित्रता, पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। तुम पवित्र बनते हो, तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। समझ गए? बेहद पवित्र सतो प्रधान। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा था सतो प्रधान अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यानी कि बाबा एम एंड ऑब्जेक्ट रिवाइज करा रहे हैं, बेहद का बनना है। बन तो बहुत सारे जाएंगे, सतयुग में बहुत सारे आ जाएंगे, वो भी बेहद के पवित्र होंगे इन कंपैरिजन टू। लेकिन सर्वोच्च बेहद की पवित्रता क्या है? लक्ष्य सहित। नंबरवार तो होते ही हैं। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना आए। ठीक है। अब जब शाम को योग में बैठते हैं, सुबह को योग में बैठते हैं, कुछ भी याद ना आए, तो बेहद की पवित्रता का संचार मेरे तन में हो रहा है। वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंच ते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है। सभी का बाप है, तुम बच्चों ने ही पहचाना है। बेहद के बाप, बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। आकर के बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धि योग हटा दो, इनका नाम ही है नरक और दुख धाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो, या जो कहते हैं वह रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। बाप राइट बात बताते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। पवित्रता से शुरू करना, बेहद पवित्रता तक, संपूर्ण पवित्रता तक जाना। नहीं तो छोटी मोटी पवित्रताएं तो सबने धारण कर रखी है। अमृत वेला किया सबने? अमृत वेला किया? किसने नहीं किया वो बताओ। अमृत वेला किसने नहीं किया वो हाथ खड़ा करो। विमला माता जी की तो तबीयत खराब। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो पुरुषार्थ करना होता है स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा ना सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। तुम अभी पुरुषार्थ क्या कर रहे हो? ठीक है, पुरुषार्थ क्या कर रहे हो? 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। उनको कहा जाता है,
बनाने वाला है बाप, बनाने वाला है बाप। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं बच्चों, हम हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पार्ट बजाने। हम शांति धाम में जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम में जाएंगे। बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्र रखना है। बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। पहले जाना, पहले वर्षा पाना। हम ही पहले जाएंगे, साथ साथ जाएंगे, जाएंगे तो सब, जाएंगे तो सब। जिसको वर्षा पाना होता है उनको याद जरूर करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप को भूल जाएंगे। बच्चे जानते हैं बाप से वर्षा मिल जाएगा तो बाप को भूल जाएंगे। वर्षा बहुत अच्छी रीति मिलता है। बाप सम्मुख कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। तुम्हारे जो देह के संबंध है सब भूल जाओ, अर्थात वो जो अटैचमेंट है उसको अलग करो। भूलने का मतलब अटैचमेंट से अलग करो बाकी उनकी। और जैसे जैसे आप डिटैच होते जाएंगे अपने संबंधों से, उतनी ज्यादा रेस्पेक्ट, उतना ज्यादा रिगार्ड, उतनी ज्यादा भावनाएं उनमें बैठती जाएगी। जैसे अभी आपका बेटा है, आपकी बेटी है, उसको उससे बहुत प्यार है। ठीक है, जैसे जैसे आपको ये समझ में आता जाएगा ये सोल है और ये भगवान की संतान है, उसके प्रति रिगार्ड, उसके प्रति भावनाएं और ज्यादा ऊंची होती चली जाएंगी। अभी कोई कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो बच्ची या बच्चा पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई ना। ठीक है, समझो बच्ची व बच्चा पैदा हुए तो समझो मुसीबत हुई ना। एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना, एक्स्ट्रा याद। तो बाबा कहते हैं कि एक्स्ट्रा याद बढ़ गई। बाप कहते हैं सबको भूल, एक को ही याद करना है। वही हमारा माता पिता टीचर गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं है। यह एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध रहता है। हाँ, सुना ना उनका, ब्रजमोहन भाई जी का श्रवण सुना। जगदीश भाई जी ने कि मुझे सालों तक ये नहीं पता चला कि कौन आपस में युगल है, कौन आपस में मम्मी पापा हैं, कौन आपस में बेटी और वो हैं। सालों तक। वो तो जब व्यवहार में आए, कुछ चीजें आए, वो उन सब चीजों के। गुलजार दादी जी के बारे में कहा जाता, दादी जी का पासपोर्ट बन रहा था तो दादी जी कहती हैं कि दादी जी आपके पिताजी का नाम क्या है? तो दादी कहती है सोचना पड़ेगा। नहीं, दादी जी कहती है मुझे याद नहीं है। वो जो ऑलराउंडर दादी जी कहती हैं सोचना पड़ेगा। तो फिर डाला होगा दिमाग पे जोर, फिर याद आया। तो इतना परे हो गए थे उन चीजों से। तो चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं है। एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं, ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं, तो पोतरे पोत्रियां भी हैं। यह तो पक्का बुद्धि में याद रहता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिस हिसाब से तुमने अपना नंबर रखा होगा उस हिसाब से वो तुम्हारे याद रहेगा। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम्हारी एक आंख में तपस्या है, दूसरी आंख में लक्ष्य है। तुम्हारी एक आंख में पुरुषार्थ है, तुम्हारी दूसरी आंख में प्राप्ति है। ठीक है, तुम्हारी एक आंख में यात्रा है, दूसरी आंख में मंजिल है। वह लाइट हाउस जड़ होते तुम हो चैतन्य। तुम ज्ञान, तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो यह दुख धाम है। अभी हम संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठकर बातें करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। संगम पर ही बाप बैठकर बच्चों से बातें करते हैं और बाप यहाँ ही आते हैं। आज इस पर योग करेंगे क्या? अभी हम संगम पर हैं, अभी मैं संगम युग पर हूं।
ठीक है, पूरे काल चक्र का भाग्य बनाने का समय मेरे पास है क्योंकि मैं संगम युग पर हूं। भगवान की पालना लेने का भाग्य मेरे पास है क्योंकि मैं संगम युग पर हूं। अपने श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी श्री नारायण के स्वमान से भी उच्च स्वमान में टिकने का कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, समय है। कल की मुरली याद है ना? तुम्हारे आगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जो स्वमान है वो भी कुछ नहीं है, महसूसता की बात है। लेकिन ये तो मैं संगम युग पर हूं, इस पर योग करना है बाबा के साथ, है ना। मान, अभी हम संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बातें करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आए। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आए। अच्छा, अच्छा है, गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए, ले आओ, अगर तुम्हें लगता है तो ले आओ। यहाँ पर भी पूछते हैं, कुछ तो बिना पूछे लिंक दे देते हैं लाइव मुरली का। मत दो, होमवर्क कराओ। अगर कल को वो इस क्लास से चले जाते हैं, ये नहीं कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जो क्लास के नियम है सबके लिए बराबर रखो। ठीक है, क्लास के नियम सबके लिए बराबर रखो, सबको ध्यान रखना है। जिनको भी आप लिंक देते हैं बिना पूछे दे सकते हैं, आप उतने ही अधिकारी हैं जितना मैं देने का अधिकारी हूं। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, ग्रुप में वही आएगा जो करेगा। बस थोड़े हों शक्तिशाली हों, शायद तीर लग जाए तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष, जो उत्तम पुरुष श्री लक्ष्मी श्री नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसको नमन नहीं करते हैं। यहाँ की यह सब बातें वहां होती नहीं, तो वहां नमन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यहां पर नमन करते हैं, वहां पर नमन नहीं करते, तो क्या करेंगे? भाई आपको चलते फिरते, भाई आपका महल श्री लक्ष्मी श्री नारायण के बराबर में है और नारायण सर मिल गए तो कैसे? हाँ, अमन मान, अमन करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? ग्रीटिंग्स, ओके, स्माइल करेंगे। ओके, कैसे करेंगे स्माइल? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी वो सोचेंगे हमें चिढ़ा रहे हैं ये। हाँ, गले मिलते हैं, गले वाले नहीं मिलते, ये तो नहीं होता, कम से कम प्लीज कुछ भी। ठीक है, जो कुछ नहीं पता हो ना वो मत बोला करो। ठीक है, सतयुग में कोई को किसी को नमन नहीं करते। नमन माना कि ये जो भक्ति वाला नमन है वो नहीं करते, है ना। मुस्कुराएंगे, हेलो करेंगे और ये स्माइल पास करेंगे, दादी जानकी जी की दृष्टि मुलाकात करेंगे। दादी गुलजार जी का बहुत अच्छा इंटरव्यू है इस पे, दादी गुलजार जी का, क्या सतयुग कैसा होगा। यहाँ की यह सब बातें वहां होती नहीं, यह भी बाप समझाते हैं। अच्छी रीति बाप की याद में सर्विस करेंगे तो आगे चलकर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। दादी गुलजार जी बोलती, मुझे एक अच्छी तरह याद है, वो कहते हैं कि पुष्पक विमान में जो 2 सीटर होगा श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, तो उसमें वो कैसे बैठेंगे? तो दादी गुलजार जी कहती है कि भाई हाथ तो पकड़ेगा ना भाई, जब वो उसमें आके बैठेगी, भले ही ना गिरे बट वो रिस्पेक्ट होती है, दादी गुलजार जी कहती हैं। फिर उसको पता नहीं यूट्यूब से क्यों हटाया था पहले। अच्छा, अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे, आगे चलकर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आप ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपनी शक्तिशाली स्थिति, हाँ, कल मम्मा की कौन सी शक्तिशाली स्थिति का वर्णन किया ब्रजमोहन भाई जी ने, याद है किसी को? बहुत शक्तिशाली स्थिति का वर्णन किया, कौन सी? हाँ, कौन सी पावर, वही कौन सी पावर का क्या हुआ था? ऐसी स्थिति बनानी है, ट्रेन वाली। एकाग्रता, कंट्रोलिंग, साइलेंस, चलो अच्छा, सबको अपनी अपनी टच हुई होगी ना। वो जब वहां हंगामा हो रहा था, मम्मा खड़ी और मम्मा कुछ नहीं बोल रही है, सीधे दृष्टि दे रही है और वो सारे साइलेंस हो गए, हंगामा हो रहा था ना। तो बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं
उनका साक्षात्कार होता है। भक्ति मार्ग में जो जिनमें जैसी भावना रखते हैं उनका साक्षात्कार होता है। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं भक्ति मार्ग में। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच ते ऊंच बाप में है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच से ऊंच बाप में है या नहीं है? है या नहीं है? यस और नो? यस आएगा सबका आंसर। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, अगर है तो उसका कारण, उसका लक्षण क्या है ये बताओ। अभी 2-3 कदम आगे जाओ, 2-3 कदम पीछे जाओ, याद आएगा। अगर बाप में जैस अभी तुम्हारी भावना ऊंच ते ऊंच बाप में है, अगर है तो उसका लक्षण क्या दिखाई देगा बताओ। अभी अभी थोड़ा ऐसे ऐसे घूमते घूमते पीछे जाओ। महक दीदी रॉन्ग आंसर है। ये किसने बताया? अमिता दीदी ने राइट आंसर बताया। संडे की मुरली, संडे की मुरली। बाप से सच्चा स्नेह है। ठीक है, इतना ही स्नेह परिवार से है तो वही सारी चीजें आ जाएंगी। एक एक का एग्जाम्पल दिया जाता है। वेरी गुड दीदी। एक का एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसी भावना बाप में वैसी भावना परिवार में, जैसी सेवा बाबा की वैसी सेवा उनकी, जैसा भोग बाबा को ऐसा भोग बच्चों को, उतने प्यार से। स्नेह माना सब कुछ, समझे? तो ऊंचते ऊंच बाप में है तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़े की है। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले, बहुत नॉर्मल हो गया था। बाबा संदेशी को भोग के लिए भेजते थे तो बाबा तो को वैसे साक्षात्कार तो होते लेकिन पता भी रहता है कि बच्चे ये तो गई है तो अपना काम चालू करो आगे। जैसे वो वैकुंठ में घूमते रहते थे और ये करते रहते तो उनको घंटों, कई बार घंटों चली जाती थी। क्योंकि बच्ची तो गई, अब इसका टाइम बेकार हो रहा है, हम तो आपस में ज्ञान चर्चा करें। पहले भोग, पहले अभी भी बहुत सारे सेंटर्स पे पहले भोग लगता है। अच्छा, कोई भक्ति थोड़े ही करते हैं। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले, एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ है फिर रिपीट करेंगे। तैयार हैं साक्षात्कार के लिए? तैयार हैं ऐसे सुंदर दृश्यों के लिए? कितनी खुशी का पारा चढ़ेगा। लेकिन खुशी का पारा उनको ही चढ़ेगा जिनमें ज्ञान बैठेगा। ठीक है, शक्ति संभालने के लिए उससे दुगनी शक्ति चाहिए होती है। तुम जानते हो हम इस धर्म के थे सतयुग में, पहले पहले ये धर्म है, इसमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। जो सुख नए मकान में होता है वह पुराने में नहीं होता है। ये तो सभी को अनुभव होगा। जो सुख नए मकान में होता है पुराने में नहीं होता। या जब आप व्हाइट वॉश करा के एकदम सारा नीट एंड क्लीन कर देते हैं और सारा डस्टिंग हो जाती है तो एकदम ऐसा लगता है हाँ बहुत अच्छा सा लग रहा है कमरा। थोड़े समय के बाद वह भपका कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग कहाँ ये नरक, तुम खुशी में रहते हो। यह भी जानते हो बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हो जाएगा, हो जाएगा। किसी ने कहा मेरी याद नहीं बनती है। याद की, बाबा की याद भी पक्की ठहरेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ज्ञान मार्ग में सर्वोच्चता तक जाने के लिए चाहिए क्या? धैर्यता। धैर्यता। बाबा को देखो शुरू से, कभी कभी बैठ के, ये भी योग है एक तरीके का, बाबा को बैठ के देखो। ब्रह्मा बाबा के साथ चलो 1936 से। पहले दोस्त तो छूटे, फिर रिश्तेदार छूटे, फिर बिजनेस छूटा, फिर इज्जत छूटी, फिर घर छूटा, फिर देश छूटा। ठीक है ना, अस्तित्व छूटा। भाई आपके घर में आके कोई सारे गलत काम करे और जैसी पुलिस है इन्होंने किया है, इन्होंने किया है, तो आप उसे अपने घर में रखोगे? जो कुछ भी हो रहा है सारी दुनिया उनके पीछे पड़ी, अस्तित्व छूट गया अपना। बहुत बड़ी बात है अपनी मैं का त्याग करना। फिर यहां आए, जिनके लिए सब कुछ छोड़ा था वो छूटे। जिनके लिए सब कुछ छोड़ा था वो छूटे और उन्होंने धोखा दिया। जिन्होंने कहा था वहां से चलो हम यहां, भरतपुर की कोठी क्यों गई हमारे हाथ से? इसलिए गई
उन्होंने कमिटमेंट करा, वी विल सपोर्ट, हम आ गए मुंह उठा के, जितना था अपना 100% दिया, नहीं मिली। तो यह भी जानते हो, यह भी याद पक्की, हम आत्मा हैं, यही भूल जाते हैं तो देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो। 1 सेकंड में, चलो 1 सेकंड में अपने को आत्मा निश्चय करो। इसी भ्रुकुटी तपस्वी सिंहासन पर मैं आत्मा। अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद भी रहेगी, देह में आने से फिर देह के संबंध याद आएंगे। यह एक लॉ है। तुम गाते भी हो, मेरा तो एक दूसरा, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह अभी समय है, एक को याद करना है। आंखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो सिर्फ आत्मा बाप को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक की याद रहती है ना, आत्मा को अपने माशूक की याद रहती है ना। बच्चा, छोटा बच्चा है, पहली बार स्कूल जा रहा है, तो मम्मी घर पे रहती है, बच्चा स्कूल में, कंटिन्यू याद रहती, कंटिन्यू है। उस समय आत्मा का माशूक कौन है? कोई भी किसी सखी से प्रीत हो जाती है, फिर उनकी याद ठहर जाती है। हाँ, समझे? कोई भी किसी से सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है, फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। हाँ, ऐसा है? कोई है ऐसी बेस्ट फ्रेंड आपकी जिससे उससे बात करते बिना पूरा मन ही नहीं लगता? मुरली सुनते ही पहले एक मैसेज, न न न न न न न न न। हाँ, अब पुरुषार्थ करूंगी। हाँ, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते थे कि दोस्त मत बनाओ, सहेली मत बनाओ, सखी बनाओ। ठीक है ना? सखी माना एक दूसरे को उन्नति को पाने वाले, और सहेलियां या साथी क्या करते हैं? अवनति, एक दूसरे की बुराई करेंगे, सिस्टम की बुराई करेंगे, नियमों की बुराई करेंगे, जो उनके साथ घटा है उस घटना के आधार पर दूसरे का मन खराब करेंगे। भाई, मेरा आपके साथ कोई अकाउंट है और मैंने डाइनिंग में आपको दो चार बातें कर दी, पीछे करो, थोड़ा ठीक से नहीं कर सकते, और फिर इसी घटना को, क्योंकि मेरा आपके साथ अकाउंट था, वो पूरा हो गया, पर अब आपने कैसा दूसरा क्रिएट, आपको पता है ये भाई ऐसे बोल रहा था जब मैं खाना दे रही थी, यहाँ पे रहते हैं, इनको ऐसा भी नहीं पता। भाई, तुम्हारे साथ अकाउंट था, तुम उसे क्यों वातावरण बना रहे हो? और कभी भी जो गलती सुनाता है ना, अपनी गलती नहीं बताता। मैंने एक प्लेट टेढ़ी पकड़ी हुई थी, प्लेट झूठी थी, या मैं ही ऐसे खड़ी थी, कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए प्लीज, कोई भी किसी की बुराई कर रहा है, मतलब जो योगी है ना, वो किसी की दूसरी बातों को वर्णन नहीं करेंगे, खासतौर से निगेटिव बातों का वर्णन नहीं करेंगे। एक है शेयरिंग, कि भाई हम बता रहे हैं वहां सावधान रहना, वो बात ठीक है। एक है पूरी मिर्च मसाला लगा के बैठे हैं चाय पे, तो फिर वह रगे टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं, बाबा ये, बाबा ये क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देही अभिमानी बनते हो, और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह धोखा देता है। एक तो तुम देही अभिमानी बनते हो, फिर पास्ट का हिसाब किताब है। हम तो इन्हीं के साथ सेवा करने जाएंगे, हम तो इन्हीं के साथ सेंटर जाएंगे, हम तो इन्हीं के साथ मुरली सुनने जाएंगे। ठीक है ना? हेलो बिजली, चलना है मुरली? नहीं नहीं, मेरी तबीयत आज खराब है। हाँ हाँ, मेरी भी ऐसे ही हो रही है। वो भी नहीं जाती है। ऐसे नहीं करना। वह धोखा देता है, हिसाब किताब धोखा देता है। अब तो इन सब बातों से बिल्कुल ही हट जाने का समय है। अब नहीं, कब से है, पता सबको है, हटना है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हैं उनमें बुद्धि ना जाए, जो कुछ इन आंखों से देखते हैं उसमें बुद्धि ना जाए। कल भी शाम को डिस्कशन में बताया, कल शाम 5:30 बजे की ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ है, और मैंने शाम को उसमें सुनाई, शाम वाले डिस्कशन में। ठीक है, मम्मी की कसम अभी भी चांस है, मैं आपको सच बताता हूँ।
मैं बस ये कहना चाहता हूं, आप कुछ मत सोचो। ठीक है, बस इतना समझ लो। मम्मी की कसम पूरा चांस है। ठीक है। अपनी हिम्मत, अपनी भावना, और अपना तीसरा याद है ना, निश्चय। बस रुको नहीं, अब तो रिजल्ट आएगा। आएगा, अभी टाइम है। टाइम है, 2 दिन भी है ना, अच्छी तरीके से रिवीजन करो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते। यहाँ बैठे भी मतलब अपना जीवन दे दिया है। ठीक है, और बैठे बैठे यहाँ पर याद नहीं करते। लगातार अपने आप को एक शेड्यूल में झोंक के रखना, लगातार अपने, टफ है, टफ है। लेकिन फिर जब मजा आना शुरू हो जाता है, कमाई का नशा होता है। कमाई का नशा होता है, कमाई दिखती है तो नशा होता है। नहीं तो एक साथ 2 घंटे बैठना, 3 घंटे बैठना, मुरली में 1 घंटे बैठना, फिर शाम को 2 घंटे बैठना, चलो सेवाएं तो हो ही जाती है ले दे के। नॉट अ इजी जॉब, बहुत बड़ा टास्क है। याद ही नहीं करते, कहीं तो यहाँ बैठे भी याद नहीं कर सकते, तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया। नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा, नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। चार्ट के पॉइंट नोट करते रहना है ना। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। जब चाहे खाना खाकर चक्र लगाए, 10-15 मिनट आकर बैठो, जाओ याद में, क्योंकि यहां कोई गोरख धंधा तो है नहीं। यहाँ तो कोई गोरख धंधा नहीं है। हमारे ज्ञान सरोवर में भाई जी हैं, हमेशा खाना खा के सीधे बाबा रूम जाते हैं। सीधे बाबा रूम, 5 मिनट 10 मिनट, कितना भी बैठते हैं बैठते हैं। कभी भी जो काम काज छोड़कर आए हो, वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है, तब कहते हैं अपनी जांच करो, यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। ठीक है, प्रॉमिस, ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। ये वो 1936 से 1950 और 69 तक नहीं, वो 1969 से 2017 तक नहीं, ये 2020 से 2025 2030 20, जहां तक भी चलता है, ये सबसे मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। और इस चीज का मैं प्रॉमिस करता हूं, ये चीजें दिखाई जाएंगी आपको, कि ये टाइम वो था जो सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड था। यज्ञ के हर फेज में कोई ना कोई ऐसी चीजें रही हैं जो बेस बन के रही हैं। साकार बाबा में साकार बाबा रहे, पहले मम्मा रही, वे सब बाबा रहे, फिर बाबा रहे, फिर दादियां रही, फिर तपस्या रही। अब सब सूक्ष्म में है। अब उसको महसूस करना, जिसका कोई आधार नहीं तुम उसके एक सहारे हो, पितमात सहायक स्वामी सका तुम ही जग के रखवारे हो। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है, मिलता तो कुछ भी नहीं है। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। हल्के होते हैं, हल्का सर हल्का होता है। अमृत वेला के बाद मजा आता है, मजा। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। स्वर्ग का पासपोर्ट किन किन को मिलता है? जो बच्चे हैं, और जो बच्चे बनकर याद कर रहे हैं, और जो याद करके विकर्मों को विनाश कर रहे हैं, और विकर्म विनाश करते करते कर्मातीत अवस्था तक पा रहे हैं। यह है पूरा फ्लो चार्ट। तो स्वर्ग का पासपोर्ट लेने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ आवश्यक हैं? वर्तमान समय में स्वर्ग का पासपोर्ट लेने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ आवश्यक है? नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। है किसी का? किसकी किसकी पॉकेट में पड़ा है? अपने ताज और तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रॉकेट हो जाएगी। तो याद बनी रहेगी।
है किसी के ताज तख्त का फोटो? अरे बनाओ। आपके ताज तख्त का फोटो किसका है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का रखो। ठीक है, रखो रखो। इनसे हम सब बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। हम यह बन रहे हैं नर से श्री नारायण, चित्र देखकर खुशी होती है। चित्र देखकर खुशी होती है, ब्रह्मा बाबा का चित्र है, ब्रह्मा बाबा का चित्र। इसमें ये मैंने बनवाया, पहले मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण का भी है। इसमें जो बाबा की आईज हैं तो वो एक स्पेशल, ठीक है ना, अ लाइफ ऑफ इजी एंड सिंप्लिसिटी, ये ब्लेसिंग मिली थी हमें 18 जनवरी को। तो इस बाबा की आंखों में बहुत ज्यादा वो पालना वाली जो स्थिति है ना, वो है। तो फिर अभी इस पे देखते हैं क्या चल रहा है। अच्छा, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। हम यह बन रहे हैं नर से श्री नारायण, चित्र देखकर खुशी होगी, श्री बाबा याद आएगा। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है, हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, कैसे 84 जन्म लिए हैं, वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है। अर्थात जो ब्राह्मण ये कहते हैं कि हम 84 जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, तो वो किस में आ जाएंगे? दुनिया में। ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते, इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल। तुम हो प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है, उनके फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णुपुरी में आते हो। स्व के दर्शन को कर, उसे धारी धारणाओं में लाकर तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। यह है नई बातें। रावण राज्य झूठ खंड, फिर सचखंड राम राज्य होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान यानी कि जो साइंटिस्ट हैं, उन्हों को भी जो ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है, कोई इंस्पायर कर रहा है, जो हम यह सब करते रहते हैं, समझते भी हैं हम यह करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, आपको पहले भी बताया था, जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, ठीक है ना, दो पहले एटॉमिक बॉम्ब, लिटिल बॉय और फैट मैन, दोनों बॉम्ब के नाम रखे थे। तो उसने वो जो बम बनाए थे, वो वो वाले थे, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे गीता पढ़ के प्रेरणा आई थी। ठीक है, तो परंतु परवश हैं, डर लगा हुआ है, समझते हैं घर बैठे एकदम बॉम्ब छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे, एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, आगे चलकर समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं है। यह ड्रामा चलता रहता है, कल पहले मुआफिक ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। अंडरलाइन करो इस चीज को। ड्रामा में अपनी पोस्ट फिक्स करो और वो तुम्हें पुरुषार्थ कराएगा। अपने आप आंख क्यों खुल रही है? इतनी पेपर होते हुए भी आप निश्चय क्यों नहीं छोड़ रहे हो? इतने संस्कार आते हुए भी आप पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? ठीक है, सब लोगों के कहने पर भी अपनी ताकत क्यों लगा रखी है? क्योंकि ड्रामा चाहता है आप बनो। ठीक है, पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह ना सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना? कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। अब आत्माओं से ही बात करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, यह आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि हमको बेहद का बाप, विश्व का मालिक बनाते हैं। वह है ऊंचते ऊंच, प्यारे से प्यारा। बिल्कुल 100%। ठीक है ना? तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। प्रोसेस क्या है ड्रामा में, निश्चित कैसे होगा? तुम बच्चों को यह निश्चित, यह निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। अब किसी की प्रोसेस पुरुषार्थ की है, किसी की प्रोसेस है पेपर्स की, किसी की प्रोसेस है मन की, किसी की प्रोसेस है स्वयं की, संस्कारों की, बहुत सारी है ना। बाहर है कोई माता है, ठीक है, तो वो अपने जो आसपास के सगे संबंधी हैं उनके पेपरों से जूझ रही है। जो
सेंटर पे रह रहे हैं वो आसपास की सेवाओं की परिस्थितियों से जूझ रही है, जो हेड्स हैं वो आसपास के स्टूडेंट से जूझ रहे हैं, जो समर्पित हैं मधुबन में वो आसपास के इन्वायरमेंट, हेल्थ, परिस्थितियां, सेवाएं उनसे जूझ, सबके लिए पेपर कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो जिस स्थान पे रहो, इन पेपर इस परिस्थितियों के साथ अष्ट में आना अति सहज है। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि हमको बेहद का बाप, विश्व का मालिक बनाते हैं। वह ऊंचते ऊंच, प्यारा ते प्यारा, वो ज्यादा एफर्ट नहीं मांगेगा तुमसे। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे, गाते भी हैं तुम्हारी गत मत न्यारी, तो जरूर मत दीना अब तुम्हारी बुद्धि में है, इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं, सबका सीज रहा है, सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठती है ना, समझे? सेक्शंस, क्लास पास होती है तो सब नंबरवार जाके बैठते हैं। तुम भी नंबरवार जाते हो, छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पार्ट में। यह है रुद्रमाला। बाप कहते हैं इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर में फूल हूं, फिर पार्ट बजाने के लिए ये सब यहाँ आए हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा। कैसे यह ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो, कैसे ये ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम चले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को, यानी कि मैं कौन सी आत्मा हूं और परमात्मा से मुझे क्या मिलता है, वो याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तो तुम बाप के साथ चले जाएंगे। जाएंगे तो सभी, यह मेहनत है। सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। ठीक है, तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो, ये गुरु है, ये तुम्हारा वो है, ये तुम्हारा नहीं, सब निमित्त है। याद एक बाप को करना है। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा, पूछने की क्या बात है। कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे, याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा ना। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा ना। अभी तुम जानते हो झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। वह हठ योगियों का हद का वैराग्य, यह बेहद का वैराग्य कोई सिखला ना सके। बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे? अब हम बेहद के वैराग्य वाले हैं तो हम हद के वैराग्य, भक्ति, ये वो कैसे सिखलाएंगे? अब बाप कहते हैं सिकीला दे बच्चे, तुम भी कहते हो ना सिकीला दा बाप, 63 जन्म बाप को याद किया, बस हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे, इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। किसे कहेंगे शुभ चिंतक? ये क्या करते हो, ऐसे करते हैं योग, मुरली ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे क्या लिख रखा है, ये करते हैं हर चीज में नुक्ताचीनी नुक्ताचीनी नुक्ताचीनी। ऐसे क्यों बैठते हो, ऐसे क्यों? तुम्हारा योग ठीक नहीं है, तुम्हारा पुरुषार्थ ठीक नहीं है, क्या करोगे? अब तक क्या किया? यही करते हो 8 घंटे, यही करते हो, हर चीज में कमी। तो शिव भगवान हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ अर्थात श्री की भावना, श्री अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण, लक्ष्य की भावना, ऊंच उठाने की भावना। ऊंच उठाना माना उन्हें लक्ष्य तक उठा के बिठाना, जैसे छोटे भाई छोटी बहन को बिठाते हैं। आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय सामना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। समाना और परिवर्तन करना, ठीक है हो जाती है गलतियां, हो जाती, पर फिर उसका रिगार्ड करना, परिवर्तन करके उसका रिगार्ड करना।
बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना। जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए उनको शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना। यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। समझे क्या है रिगार्ड? वरदान को अच्छे से पढ़ लेना आज। स्लोगन: त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना सब स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो, पुराना स्वभाव और पुराना संस्कार। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या हुआ? सबसे पहले गीत, ठीक है, सबसे पहले गीत। ये वक्त जा रहा है तो कम से कम 3 बार तो सुनना ही है। फिर अगर इस पर लगातार आपको अच्छा लगे तो 2-3 बार योग कर लेना, ठीक है। दूसरा योग, अभी मैं संगम युगी हूँ, तो मैं संगम पर हूँ, तो संगम पर मुझे कौन कौन से भाग्य मिले हैं, इस पर आधा घंटा योग करना है, कम से कम आधा घंटा। कौन कौन सी ऐसी चीजें जो अभी मिली हैं और ये मुझे पूरी यूज करनी है। और टॉपिक है वर्तमान समय स्वर्ग का, हाँ, ताज तख्त लेने के लिए, नहीं नहीं, स्वर्ग का पासपोर्ट लेने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ जरूरी हैं, ठीक है। स्वर्ग का नंबर 1 पासपोर्ट, जिसे कहते हैं गोल्डन पासपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिकल होमवर्क। कुछ प्रश्न आए हैं। अमृत वेला पूरा समय अव्यक्त वाणी पढ़ता हूँ, क्या यह ठीक है? देखिए, अगर आपका योग नहीं लग रहा है फिर तो यही ठीक है, लेकिन योग लगाने की विधि है। 2-3 लाइनें पढ़िए और उनके बारे में चिंतन कीजिए। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी बच्चों से मिल रहे थे। श्रेष्ठ क्या होता है? स्वराज्य अधिकारी क्या होता है? बाप की दृष्टि कैसी होगी जो श्रेष्ठ स्वराज्य के सामने बैठे होंगे? इस तरीके से करके चिंतन करिए। फिर माइंड डाइवर्ट होने लगे, फिर मुरली पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन पूरी टाइम मुरली पढ़ना तो रॉन्ग है। वो तो उसे योग थोड़ा ही कहेंगे। लौकिक बच्चे की पालना के लिए कभी डांट और कभी पिटाई भी करनी पड़ती है, तो ये क्या ठीक है? पिटाई नहीं करनी चाहिए, डांट देते हैं तो ठीक है, बाबा मना करते हैं, ठीक है। तो कई बार जाना पड़ता है उन चीज़ों में, लेकिन कोशिश कीजिए। आज आजकल के बच्चों में तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप कोई भी उनकी दुखती नस पकड़ लोगे ना, तो वो तुरंत लाइन टू लाइन चलेंगे जैसे रोबोट चलते हैं, ठीक है। मोबाइल बंद कर दो, आउटिंग बंद कर दो, फास्ट फूड बंद कर दो, कुछ भी, टीवी बंद कर दो, बहुत सारी चीज़ें, उनकी सोशल नेटवर्किंग बंद कर दो, फिर तो वो ऐसे नाचेंगे आपके इशारों पे। ऐसे ही करूं? ठीक है ना? जी। अच्छा, मैं अकेली ज्ञान में चलती हूँ, घर में बच्चे शराब की बोतल ले आते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ क्योंकि बाबा के ज्ञान के बिना छोड़ना असंभव है, क्या यह ठीक है? हाँ, आपको क्या कहना है? अगर आप बड़े हैं घर के, जहाँ तक मुझे लगता है आप माता हैं और वो बच्चे हैं, तो कह सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं। फिर भी जैसे एडिक्शन वाले होते हैं उनको समझ में नहीं आता, तो शिव भगवान हुआ संडे की मुरली, किसी को बोलकर और समझाकर कुछ नहीं कहना है, अपनी शुभ भावना और योग के वाइब्रेशन से। जैसे भोजन है, भोजन को चार्ज करके खिलाइए, पानी को चार्ज करिए। अब वो बोतल, जब शराब पीते होंगे तो पानी तो पीते ही होंगे, तो जाहिर सी बात है कि 1000 बूंद एक जहर की बूंद को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी 1000 अमृत की बूंदें तो कुछ तो असर करेंगी। और ये तो परम तपस्या का बल है, तो जरूर काम करेगा ये। अपने जो घर में पानी है ना, उसको चार्ज करके और उसको रखिए, और उसको आरओ में या जिसमें भी है ना, तो उसमें मिला सकते हैं। ओके। कान खींच सकते हैं, कान खींच सकते हैं, मतलब कान खींचना भी तो एक तरीके से दुखी देना हुआ बच्चों को, ठीक है। ओके, चलो, ओम शांति। ठीक है, अब अच्छी तरीके से